नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब आईडी जीके लेफ्ट बाई प्रदीप स्वामी सार। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का टॉपिक वर्णमाला। तो शुरुआत करते हैं। वर्णमाला। वर्णमाला उन वर्णों का समूह है जिनसे किसी भाषा के शब्द बनते हैं। मतलब क्या है? वर्णमाला उन वर्णों का समूह है जिनसे किसी भाषा के शब्द बनते हैं। जैसे हिंदी भाषा है तो हम कोई शब्द बनाते हैं तो वो किस में आएगी? वर्णमाला में। हिंदी वर्णमाला में कुल 53 वर्ण माने गए हैं, जो इस प्रकार हैं। स्वर कितने हैं? 11। ए, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ, औ। और स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। कै से लेके मैं तक, कै से लेके मैं तक स्पर्श व्यंजन आते हैं। ये कितने माने गए हैं? 25। उसम व्यंजन 4 है। से और है। अंतस्थ व्यंजन 4, य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। स्वर है 11, स्पर्श व्यंजन है 25, उसम व्यंजन है 4। उसम व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? से, दुए वाला से, षटकोण वाला से और से है। अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व। संयुक्त व्यंजन है 4, अक्षय, त्रय, अज्ञ और श्रेय। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4, अक्षय, त्रय, अज्ञ और श्रेय। द्विगुण व्यंजन है 2, ड और ढ, ड और ढ। अयोगवा व्यंजन है 2, अंग, अह। अंग, अह अयोगवा व्यंजन में आते हैं। अंग, अह। एग्जाम में आ सकते हैं ये क्वेश्चन कि अयोगवा व्यंजन कितने हैं? 2, अंग, अह। द्विगुण व्यंजन है 2, संयुक्त व्यंजन है 4, अंतस्थ व्यंजन है 4, उसम व्यंजन है 4, स्पर्श व्यंजन है 25, कैसे लेके मैं तक। स्वर है 11, विशिष्ट व्यंजन है 1, लय। विशिष्ट व्यंजन 1 है, लय। तो ये है हमारे वर्णमाला के वर्ण। इसमें आता है स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जिन्हें बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। मतलब क्या है कि जिनको बोलने में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वे खुद ही स्वतंत्र होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जैसे ए, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, औ, ए, री, ए, आई, ओ, औ। ये क्या है? स्वर है। इन्हें बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। लेकिन जैसे कै को बोलते हैं कै, तो इसमें क्या है? आधा कै है और ए मिला हुआ है। कै के पीछे क्या है? अलंत, और प्लस में क्या है? ए, तब जाके ये पूरा कै बनता है। स्वर के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। कौन कौन से हैं? अर्श स्वर, दीर्घ स्वर, पुलुत स्वर। अर्श स्वर कौन कौन से आते हैं? अर्श स्वर में आते हैं जैसे ए, ई, उ, ई। और दीर्घ स्वर में मतलब आ, बड़ी, बडाऊ, ए, आई, ओ, औ। ये आते हैं 2, 4, 6 और 7। दीर्घ स्वर में कितने आते हैं? 7। अर्श स्वर में कितने आते हैं? 4। अर्श स्वर में सिर्फ 4 ही आते हैं, ए, ई, छोटा ऊ और री। ये अर्श स्वर में आते हैं। दीर्घ स्वर में आ, ई, औ, ए, आई, ओ, औ। ये 7 आते हैं दीर्घ स्वर में। और पुल्लित स्वर में क्या आते हैं? अंग और अह। अंग क्या है? अनुस्वार वर्ण है, और अह विसर्ग। अंग क्या है? अनुस्वार और अह विसर्ग।
जिस अक्षर के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें क्या कहा जाता है? अर्शस्वर कहा जाता है। मतलब जिनको बोलने में बहुत ही कम समय लगे उन्हें क्या कहा जाता है? अर्शस्वर। जैसे ए, ई, उ, ई। अर्शस्वर में आते हैं 4। और दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा से दुगना समय लगता है, मतलब क्या है? अर्शस्वर से दुगना समय लगता है, उसे क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर कहा जाता है। जैसे आ, बड़ी, बड़ऊ, ए, आई, ओ, औ। ये क्या है? दीर्घ स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलिस स्वर। पुलिस स्वर किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में एक मात्रा का 3 गुना समय लगता है। मतलब जब उच्चारण करते हैं तो उसका अर्शस्वर से क्या है? 3 गुना समय लगे, उसे पुलिस स्वर कहते हैं। जैसे ओम। ओम क्या है? पुलिस स्वर में आता है। अंग अह, अंग अह पुलिस स्वर है ये। जैसे ओम बोलते हैं तो ये अर्शस्वर से तिगना समय लगता है इसमें। उदाहरण है ये ओम। उदाहरण है ओम। पुलिस स्वर का उदाहरण क्या है? ओम। पुलिस स्वर में 2 ही वर्ण आते हैं, अंग और अह। ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वरों का उच्चारण कैसे होता है? ए, आ किस में आते हैं? ए, आ कंठ, छोटी, बड़ी, तालु, औ, उ और बड़ा उ, ओष्ठ, री, मूर्धा, ए, आई कंठ, तालु। ये याद कर लेना। ए, आ आएगा कंठ में, ई छोटी, बड़ी, तालु, उ, औ, ओष्ठ, री, मूर्धा, ए, आई कंठ, तालु। ये उच्चारण स्थान का क्वेश्चन एक पक्का आता है। उच्चारण स्थान का एक क्वेश्चन आता है पक्का। जैसे ये सूत्र याद कर लेना आप। क, ता, मु, धो। मतलब एक लड़का था और वो क्या है? उल्टा लेट जाता है तो उसकी माँ आके कहती है कत्ता मुद्दो, मतलब आप किस प्रकार उल्टे लेटे हुए हो। तो इसमें जो क आएगा ये क्या है? क, त, मैं, द, उ। इसमें क वर्ण आ जाएगा। क, च, ट, त और प। क, च, ट, त और प। कंठ में क्या आएगा? क वर्ग। क वर्ग में कितने आते हैं? कैसे लेके क, ख, ग, घ, अड़। जो लास्ट का जो वर्ण है ये नासिका में आएगा। इनको छोड़ के जो 4 बचे हैं ये क कंठ में आएंगे। कैसे बना? क, क वर्ग क्या आएगा कंठ में? कैसे कंठ। च वर्ग आएगा तालु। तैसे बना तालु। तैसे क्या बना? तालु। च वर्ग आएगा तालु में। ट वर्ग आएगा मूर्धा में। त वर्ग आएगा दंत में। और प वर्ग आएगा होष्ट में। प वर्ग आएगा होष्ट में। ऐसे आएंगे ये। एक बार ये दोबारा से बता देते हैं। यहां आप लिखोगे जैसे यहां लिख दिया नहीं लिखा जाएगा ये। क वर्ग क, ये क वर्ग क
क छ ट तह और प। क वर्ग किस में आएगा? कंठ में। कैसे बना? कंठ। कैसे क्या बना? कंठ। तैसे तालु। तालु में क्या आएगा? च वर्ग। मूर्धा में ट वर्ग। दंत में त वर्ग। और ओष्ठ में प वर्ग। ओष्ठ में क्या आएगा? प वर्ग। ऐसे याद करोगे आप। और ये जो स्वर है ये आपको याद करने होंगे। ए आ कंठ में है, छोटी बड़ी तालु, छोटा उ बड़ा उ ओष्ठ, री मूर्धा, ए आई कंठ तालु। ये इस प्रकार आएंगे। नेक्स्ट है स्वर का वर्गीकरण। जिह्वा के आधार पर जीव अगर स्वर कौन से होते हैं? छोटी बड़ी ए आई। मध्य वर्ग, मध्य स्वर कौन से होते हैं? ए। मध्य स्वर होता है ए। पश्य स्वर आ, छोटा उ, बड़ा उ, ओ, औ। ये पश्य स्वर में आते हैं। पश्य माने होता है बाद में, मध्य माने होता है बीच का, अग्र माने होते हैं आगे। आगे के जो स्वर हैं वो कौन से हैं? छोटी बड़ी, छोटी ए बड़ी ए। और मध्य स्वर आते हैं ए। और पश्य स्वर में आते हैं आ, उ, बड़ा उ, ओ, औ। मुख्य विवर के आधार पर है विवर्त। विवर्त में आते हैं आ। अर्ध विवर्त में ए ओ। संवर्त में छोटी बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ। और अर्ध संवर्त में ए औ। ये आते हैं। आप ये भी याद रख सकते हैं विवर्त और संवर्त, बस दो याद कर लेना। विवर्त में आता है आ और संवर्त में आते हैं छोटी बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओष्ठ के आधार पे ए वृत्तमुखी, ए आ छोटी बड़ी, ए आई वृत्तमुखी स्वर है, उ औ ओ औ। व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। जैसे प्रत्येक व्यंजन में ए स्वर मिला होता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? कै से लेके मैं तक। कै से लेके मैं तक 25 होते हैं ये। अंत सतह व्यंजन 4 होते हैं, य र ल व। और उष्म व्यंजन होते हैं 4, स है। जिन वर्णों का उच्चारण स्थान, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। और प्रत्येक व्यंजन में ए मिला होता है। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25, कैसे लेके मैं तक। अंत सतह व्यंजन होते हैं 4, य र ल व। उष्म व्यंजन है 4, स है। स्पर्श व्यंजन है कै वर्ग, कंठ, च वर्ग, तालु, ट वर्ग, मूर्धा, त वर्ग, दंत, प वर्ग, होष्ठ। ये वही आए हैं जो अभी मैंने फार्मूला के हिसाब से बताया था आपको। जैसे यहाँ लिख देते हैं कै ता मुद्धो, कत्ता मुद्धो। तो जो कै वर्ग है ये किस में आएगा? पहले में। कै वर्ग कंठ में। तै वर्ग, तै वर्ग आएगा तालु। तालु किस में आएगा? दूसरे में। इसमें च वर्ग में। मूर्धा, मूर्धा आएगा तीसरे में इसमें। और दंत, दंत आएगा चौथे में। दंत क्या है? चौथे में, यहां से कर लेते हैं ये आएगा दंत। और जो होस्ट है वो किस में आएगा? होस्ट आएगा पांचवें में, होस्ट ट वर्ग। ये याद रख लेना आप। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, होस्ट, ऐसे याद करोगे आप। कै वर्ग किस में आएगा? कंठ में। त वर्ग, तालु में क्या आएगा? च वर्ग। मूर्धा में ट वर्ग। दंत में त वर्ग। और होस्ट में ट वर्ग।
अनुनासिक, अनुनासिक में कौन से आते हैं? डह, झ, न, न, म, ये आते हैं अनुनासिक में। अंतःस्थ व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण वर्णमाला के मध्य में स्थित होता है उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। जैसे य, र, ल, व, य, र, ल, व अंतःस्थ व्यंजन है। यह का कौन कैसे बोले जाते हैं? यह कौन से में आएगा? तालु में, र मूर्धामी, ल दंतमी और व होष्टमी। वह क्या है? होष्ट, व होष्ट, ल दंत, र मूर्धा, य तालु। याद करोगे आप? य र ल व, य र ल व। य र ल व। ता इसका बन जाएगा, जैसे लिखोगे आप ता, तै मुंह, ता मुंह, तामुंदो, तामुंदो बन जाएगा इसका, तामुंदो। ता से क्या बना? ता, तालु, तालु किस में आएगा? य में, यह तालु में आएगा। मूर्धा, मूर्धा में कौन सा आएगा? रे, दंत में आएगा ल, और ओष्ठ में आएगा व। ये जैसे बोलते हैं, ये तो मतलब क्या है, एक साथ बोलते हैं य र ल व। ये तो शुरू में हमें टीचरों ने याद किया करवाया था, अध्यापकों ने, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे य र ल व ऐसे बोलते हैं तो ये क्या हो जाएगा? यह किस में आएगा? तालु में, रे मूर्धा में, ल दंत में और ओष्ठ में क्या आएगा? व। ता मुद्दो। ये ऐसे याद करोगे। और वो था जो पहले का जो सूत्र था कत्ता मुद्दो, वो ऐसे था, और ये तामुद्दो। जैसे आप के याद होनी चाहिए, कैसे याद करोगे? उष्म व्यंजन है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख से घिसटती हुई मुख महसूस होती है उन्हें उष्म व्यंजन कहा जाता है। जैसे क्या है? उष्म व्यंजन किसे कहा जाता है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख से घिसटती हुई महसूस होती है उन्हें उष्म व्यंजन कहा जाता है। जैसे स, स, स है। स किस में आएगा? तालु में, मूर्धा में, दंत में, कंठ में। तालु, मूर्धा, दंत, कंठ। इसमें ये बन जाएगा ता, ते, मोदक, मोदक लिख लेना। ता, तय मोदक, तय मोदक, इसे याद रह जाएगा ये, तय मोदक। तय से क्या बना? तालु, मैं से मूर्धा, द से दंत, कैसे कंठ। कैसे बना? कंठ, द से दंत और मैं से मूर्धा और तय से तालु। तय मोदक, तय मोदक। मतलब किसी को कहा कि आप लड्डू जैसे दिखाई देते हो, तय मोदक। तो कैसा दिखाई देता है? लड्डू जैसा। तो तय मोदक ये आ जाएगा उष्म व्यंजन में। स है, स है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख से घिसटती हुई महसूस होती है उन्हें उष्म व्यंजन कहा जाता है। मतलब हवा क्या है? मुख से घिसटती हुई महसूस होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? उष्म व्यंजन। इसका जो बनेगा फॉर्मूला, तय मोदक। मतलब तो है ना,
किस प्रकार का दिखाई देता है? मोदक। मोदक क्या होता है? लड्डू। लड्डू जैसा दिखाई देता है। तय मोदक। ये उष्ण व्यंजन में आते हैं। तय तय से क्या बना? तालु। मैं से मूर्धा। दय से दंत। कै से कंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त व्यंजन। ऐसे व्यंजन जो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने होते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे अक्षय, त्रय, अज्ञ और श्रेय। इसमें जो है क्या आएगा? ये है, इसमें अक्षय में क्या आएगा? कै। कै के नीचे अलंत प्लस स। पहले में अलंत लगेगा। जैसे तय के नीचे अलंत लगा हुआ है। तय इसका मतलब है तय आधा है और रे पूरा है। त्रय ये क्या दिया हुआ है? इसका अलंत है। अलंत लगाएंगे आप यहाँ पे। कै के नीचे अलंत लगेगा। कै के नीचे अलंत तय प्लस रे पूरा है। ग जय अलंत और अण। श्रेय में स अलंत और प्लस रे। तो आपको ये याद रखना है जो पहले जो आएंगे उनमें अलंत लगेगा। जैसे कै, कै के नीचे, तय के नीचे, फिर जय के नीचे अलंत लगेगा, फिर स के नीचे अलंत लगेगा। ऐसे जो पहले जो शब्द आते हैं, ये वर्ण आते हैं, इनके नीचे अलंत लगेगा। जो इसके बाद के जो लगते हैं जैसे कै प्लस स, इसके ये स जो क्या है? पूरा है। तय आधा है और रे पूरा है। जय प्लस न, न क्या है? पूरा है। और स प्लस रे, रे क्या है? पूरा है। ऐसे याद करोगे। पहले में अलंत लगेगा, ये याद रखना है। द्विगुण व्यंजन। जब एक ही वर्ण दो बार आए उसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं। जैसे डै और ढ। द्विगुण व्यंजन में आते हैं ढ और ढ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अयोगवाह व्यंजन। जो वर्ण स्वर और व्यंजन के साथ जुड़कर उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें अयोगवाह कहते हैं। जैसे अंग अह। अयोगवाह अंग अह, ये याद रख लेना। अयोगवाह कौन से है? अंग क्या आता है? अनुस्वार में और अह विसर्ग में। अंग आता है अनुस्वार में, अह विसर्ग में। अयोगवाह व्यंजन होते हैं अंग अह। विशिष्ट व्यंजन कौन से होते हैं? जो व्यंजन किसी भी वर्ग में शामिल नहीं होता उसे विशिष्ट व्यंजन कहा जाता है। जैसे लय। जो व्यंजन किसी वर्ग में शामिल नहीं होता उसे विशिष्ट व्यंजन कहा जाता है। जैसे लय। नोट, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। ये भी एग्जाम में आया था वह पेपर में। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी होती है? ध्वनि। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि 1985 में लिखी जाती है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि 1985 में लिखी जाती है और देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखते हैं। जो देवनागरी लिपि है जैसे बाएं से दाएं लिखते हैं, बाएं से दाएं। जैसे हम यहाँ से शुरू करते हैं और इधर यहाँ से शुरू करते हैं और जो कॉपी होते हैं इधर चलते हैं, फिर नीचे से शुरू करते फिर दोबारा से इधर। इस प्रकार बाएं से दाएं। ये दाएं है, ये क्या हुआ? दायां और ये बाएं। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है और 1985 में हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि को लिखा गया था। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई जो है ध्वनि है और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगल में हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय श्री श्याम, राधे राधे।